नहीं खुल पाएगा अभी शंभू बॉर्डर। और हरियाणा पुलिस ने कहा कि बिना ट्रैक्टर दिल्ली जाएं, किसान नेताओं ने किया इनकार। किसानों के आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर पिछले 7 महीनों से बंद है। लोगों की आवाजाही इस रोड से नहीं हो पा रही है। इसलिए एक संगठन सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी गया और उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो हाईवे बंद किया हुआ है उसको खोला जाए। और किसान नेताओं का जो आरोप है कि हमने हाईवे नहीं रोका है, हम तो दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन हरियाणा पुलिस के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर, कंटीली तारें लगाकर हमें रोका गया है। हरियाणा पुलिस के द्वारा बॉर्डर रोका गया है, हमने यह बॉर्डर नहीं रोका है। हालांकि गुरुवार को इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा फिर सुनवाई होने जा रही है, लेकिन किसानों का यही आरोप है कि बॉर्डर को हमने नहीं रोका, हरियाणा पुलिस ने रोका है। हरियाणा पुलिस पर कार्रवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट को अगर दिखाई नहीं देता है तो वह आंख खोल ले। इस प्रकार की बातें किसानों के द्वारा कही गई है और यह कहा गया है कि हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस को बॉर्डर खोल देना चाहिए और हमें दिल्ली जाने देना चाहिए। लेकिन हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार के द्वारा ट्रैक्टरों के बिना दिल्ली जाने के लिए किसानों को मनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन किसानों के द्वारा मना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर सड़कों पर ले जाने पर पाबंदी कहाँ है, आप पाबंदी दिखाइए कि कोई भी किसान क्या सड़क पर ट्रैक्टर लेकर जा नहीं सकता। इस प्रकार की बातें हैं। और प्रजातंत्र के अंदर विरोध करना, आंदोलन चलाना, अपनी मांगों के प्रति सरकार को जगाना हमारा अधिकार है। अधिकार के प्रति ही हम शांतिपूर्वक आंदोलन किए हुए हैं। पिछले 6-7 महीनों से आंदोलन चल रहा है और किसानों की जो मांगें हैं उसके अंदर खास रूप से एक मांग है एमएसपी की गारंटी, जो सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही। और पहले 2020 में जब आंदोलन हुआ तो मोदी के द्वारा तीनों कानून तो वापस ले लिए गए और एक कमेटी बनाने की बात हुई, लेकिन कमेटी का अभी कोई अता पता नहीं कि कमेटी ने क्या किया और क्या क्या उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई। किसानों के मन के अंदर यही पीड़ा है कि सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा कि जो एमएसपी की गारंटी है और अन्य किसानों की मांगें हैं उस पर सरकार क्या करने जा रही है। बातचीत का रास्ता भी चुनाव से पहले खुला था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक कोई सरकार के साथ वार्ता नहीं हुई है। किसानों की यही पीड़ा है कि सरकार किसानों से बात करना नहीं चाहती। लेकिन अब बीजेपी को चिंता सता रही है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव है और किसानों का विरोध अगर इसी प्रकार रहा तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। जैसा कि लोकसभा के अंदर हरियाणा के अंदर नुकसान हो चुका है, 5 सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई, 5 पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। और कांग्रेस पार्टी हालांकि खुश नज़र आ रही है कि अगर किसानों का आंदोलन चलता रहा तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और किसानों की खास रूप से राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई थी वो इसी चुनाव को जोड़कर किसानों के द्वारा और अन्य नेताओं के द्वारा देखने को जरूर मिल रही है। राहुल गांधी के द्वारा किसानों से वादा भी किया कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम हम एमएसपी पर गारंटी देंगे और सरकार के आने के बाद जो किसानों की मांगें हैं उसको हम लागू करेंगे। इस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन के चलते पार्टी जो बीजेपी पार्टी है उसको नुकसान होता नज़र जरूर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कैसे लागू किया जाए यह भी सबसे बड़ी बात है। हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर सहित जाना नहीं चाहती और किसान बिना ट्रैक्टर के जाना नहीं चाहते, इसलिए बीच में अड़चन अभी पड़ी हुई है। और किसानों का एक ही मत है कि हम ट्रैक्टर सहित दिल्ली जाएंगे, हमारा रास्ता जो आपने रोका है उसको खोल दिया जाए। वैसे देखा जाए तो पुलिस और हरियाणा सरकार के द्वारा ही जो हाईवे है उसको जाम किया हुआ है। किसान तो सड़क पर बैठे हैं और जो वहां पर रिपोर्टें आ रही हैं उसके अनुसार यही है, किसानों ने कहा कि हम दिल्ली जाएंगे, ट्रैक्टर सहित जाएंगे। देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर क्या फैसला होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय तो दे दिया, लेकिन उसको लागू कौन करेगा, सबसे बड़ी बात यही है। और हरियाणा के अंदर आचार संहिता लग चुकी है और जो सरकार है वह भारत निर्वाचन आयोग के अधीन आ चुकी है।
भारत निर्वाचन आयोग की यह पावर के अंदर आता है कि मतदाताओं को बिना भय के स्वतंत्र रूप से मतदान का प्रयोग करने के लिए उसे मौका दिया जाए और जो पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं वे अपना चुनाव प्रसार अच्छी तरह ढंग से कर सकें। लेकिन किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके अंदर भी अड़चन आ सकती है। देखते हैं चुनाव आयोग इस मुद्दे पर क्या करता है और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर क्या निर्णय होता है और केंद्र सरकार के द्वारा इस संबंध में क्या कोई बातचीत का रास्ता निकलता है या नहीं। तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।